नमस्कार। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल 1919 को सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन हम उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? वो इकट्ठे हुए थे एक रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट जिसे कहा गया द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने उभरते हुए स्वतंत्रता संग्राम को रोकने के लिए ये एक्ट लाया था और ये एक्ट लाया गया था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी की सिफारिश के आधार पर। ये कमेटी गठित की गई थी 1917 में। इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को एकदम सीधे कारागार में डालना होगा, जिसकी वजह से ये एक्ट लाया गया जिसे कहा गया काला कानून। ये एक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ था 18 मार्च 1919 को और 21 मार्च 1919 से ये प्रभाव में आया। इस एक्ट के विरोध में दर्जनों लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह के रूप में शुरू किया। उसके बाद पंजाब प्रांत में इसका विरोध उग्र होता गया और 10 अप्रैल को जब पंजाब प्रांत के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी की गई, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी अपील, बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के, इस एक्ट का विरोध और आग पकड़ता चला गया। और इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण समागम के लिए जब सभी लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए, तो वहां पर पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर कर्नल माइकल ओ डायर, ये जनरल डायर अलग है, कर्नल माइकल ओ डायर के आदेश पर जनरल डायर ने गोलियों को वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसकी वजह से असंख्य बूढ़े, महिला, बच्चे वहां पर मृत्यु का शिकार हुए और आज शहीद कहलाए गए। बाद में जाकर सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर पंजाब के तत्कालीन गवर्नर कर्नल माइकल ओ डायर मारकर इस हत्याकांड का बदला लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से ही भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में और धार मिली और इसे उग्रता मिली और इसे बल मिला, जिसकी वजह से बाद में जाकर 1922 में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और इस आंदोलन को, यानी कि इस रॉलेट एक्ट को वापस लेना पड़ा। तो ये थी छोटी सी जानकारी और उन 13 अप्रैल के शहीदों को हमारा सादर नमन। जय हिंद, जय भारत।